अवध भी थे, सब लोग थे। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर माना और मान करके 1857 की इस जंग को पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि जदीद आलात की सामने हिंदुस्तानी फ़ौज टिक नहीं सकी और अंग्रेज़ों ने पूरी क़ुव्वत के साथ इस बगावत को दबाया और न सिर्फ दबाया बल्कि उस ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा किया, इतनी ज़बरदस्त कहने चाहिए सज़ाएँ हिंदुस्तानियों के दी। जब हिंदू भी थे उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सारे समुदाय के लोग थे, सभी लोग थे कि अगर हम हंटर की बात को तस्लीम कर लें तो हंटर ये कहता है कि दिल्ली के चांदी चौक पे से लेकर लाल किले तक, और कहना चाहिए लाल किले से लेकर के खूनी दरवाजे तक और खूनी दरवाजे से लेकर मेरठ तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने सूली लटका करके लोगों को फांसी न दी। उसमें सब लोग क्योंकि बगावत के अंदर शरीक थे, इसलिए सब लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे पे लटका दिया। ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म और ऐसा सितम अंग्रेज़ों ने जब ढाना शुरू किया तो तरह तरह के उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, उनकी इमलाक को ज़ब्त किया, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। हंटर लिखता है कि वो आलम था कि जगह जगह खून के धब्बे पड़े थे, जगह जगह झाड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज हम लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन ये आज़ादी हासिल करने के वास्ते लोगों ने कम कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। बहादुर शाह जफ़र ने जब नाश्ता मांगा तो उसके शहजादों, दो शहजादों का सर प्लेट में रख के उसके सामने पेश किया गया कि लीजिए। दो शहजादों के सर को उसके कहना चाहिए प्लेट में पेश रख कर के सामने पेश किया गया, खाइए इसको। ये हाल था और इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए पीछे नहीं हटते रहे। जब जब मौका मिला, जैसा जैसा मौका मिला, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मार कार्रवाई की, उनसे मोर्चा लिया, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 1857 के बाद एक मौका हुआ आया कि जब अंग्रेज़ों ने अल्बर्ट बिल पास किया, अल्बर्टी बिल पास किया, प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाई, आर्म एक्ट पास किया कि इसके मुताबिक कोई हिंदुस्तानी अपने पास हथियार नहीं रख सकता। इंग्लिश ज़रात के ऊपर तरह तरह के टैक्सेस आयद किए। इस तरीके से पूरा काम उन्होंने लूटने का, खसूटने का, हिंदुस्तानियों को सताने का, परेशान करने का, उनकी इमलाक को ज़ब्त करने का और उनके ऊपर हर तरह के जुल्म सितम ढाने का अंग्रेज़ों ने काम शुरू किया। ऐसे हालात में जबकि ये देखा चंद हिंदुस्तानी दानिश्वरों ने कि ये मामला तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इस तरीके से तो हम कहीं की नहीं रहेंगे, मुकम्मल तरीके से इनके मतलब ग़ुलाम बन के, इनके कहना चाहिए वो बन के रह जाएंगे। तो 1885 में चंद लोगों ने मिलके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बुनियाद डाली, जिसका पहला इजलास दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ। उसके बाद दूसरा इजलास कलकत्ता में हुआ। धीरे धीरे लेकिन ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एकदम से एग्रेसिव नहीं हुई, बल्कि वो हुकूमत से अपने मुतालबात रख के अपने हुकूक मांगती रही। लेकिन जंग आज़ादी की इस लड़ाई में उस वक्त तेज़ी आई जबकि सहाफ़ियों ने अपने कलम से आग बरसाना शुरू किया। मौलाना हज़रत मोहानी ने अलीगढ़ से उर्दू मुअल्ला निकाला, मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से कामरेड और हमदर्द निकाला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कलकत्ता से अल-हिलाल निकाला, इधर लोकमान्य तिलक ने केसरी निकाला। जब इन अखबारों के अंदर अंग्रेज़ों की कहना चाहिए पॉलिसियों के ख़िलाफ़, उनके जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जब मज़ामीन आने लगे और वो अखबार अंगार उगलने लगे, शोला उगलने लगे, तो हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर एक हलचल सी पैदा हुई। दोस्तों, इस चिंगारी को, आज़ादी वतन की चिंगारी को शोला बनाने का काम अगर दरअसल में किया है तो इन्हीं अखबारों ने किया है, इन्हीं अखबारों ने किया है। उसी